बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होता कि इंसान जाएगा, और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ यकीन कीजिए कि जाने के बाद जो हैरत और अचंभा होता है वो तो अपनी जगह, लेकिन दुख होता है इस बात का कि पाकिस्तान में कितने कितने अजीम नाम गुजरे। कुछ नाम तो आपको कब्रिस्तानों में नज़र आते हैं, लेकिन कुछ नाम जो हैं वो आपको ओल्ड होम्स में नज़र आते हैं। मुझे बड़ी अजीब बात लगती है ये हमेशा कि एक तरफ हम हज़रत अवैस करनी की जब बात करते हैं, और मैं ये बात जब आपसे कह रहा हूँ तो पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि अगर ये पूरी दुनिया जो है ये अवैस करनी जैसे लोगों से भर भी जाए तो उमर ख़त्ताब और इमाम अली करमल्ला के जिस्म के एक बाल के बराबर भी नहीं हो सकते। लेकिन इसके बावजूद हज़रत उमर और इमाम अली करमल्ला जो हैं वो आपके पास जाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे, और जाके कहना क्या है, दुआ करानी है। किसके लिए? उम्मत के लिए। पूछे या रसूलल्लाह, यहाँ उमर, ये अली, दुआ अवैसे करनी, दुआ अवैसे करनी। इमाम अली को अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, अली देखो ये वो अवैस है, ये वो अवैस है जिसने अपनी माँ की खिदमत की, माँ की खिदमत की, और जिसने माँ की खिदमत की, जिसने माँ की खिदमत की, ये मेरे रसूल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, जिसने माँ की खिदमत की, अल्लाह ताला जब वो हाथ उठाता है दुआ के लिए, खुदा इतनी हया करता है उसके मांगने पे कि खुदा कभी उसके हाथों को खाली नहीं भेजता। उससे जाके दुआ कराना। ये जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको उन चंद हाथों से मिलवाता हूँ। जब वो उठेंगे तो उनकी सदा खुदा और उनके दरमियान में और कुछ नहीं होगा। लेकिन ये हाथ आज इस्लामाबाद के बिन्ते फ़ातिमा में बेयारो मददगार, ये कहते हुए मुझे दुख होता है कि इनके वारिसीन हम हैं, इनके वारिस पाकिस्तान हैं, और ये बेवारिस इन घरों में सदक़े और खैरातों पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन हिम्मत करते हैं, आज इन औरतों से मिलते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों को दी, लेकिन इनके बच्चे शायद इस काबिल नहीं कि वो अपनी ज़िंदगी का एक रात का पसीना भी अपनी माँ को दे सकते। आइए मिलते हैं ये माएँ कैसी होती हैं। हम खूबसूरत थे, कभी हम खूबसूरत थे, किताबों में बसी खुशबू की मानिंद सांस साकिन थी, बहुत से अनकहे लफ्जों से तस्वीरें बनाते थे, परिंदों के परों पर नज़्म लिख कर दूर की झीलों में बसने वाले लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मिसेस सादिक हुसैन, तो वैसे गुल जरीना मेरा अपना नाम है। अच्छा। प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट की मैं पढ़ी हुई हूँ, रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। अच्छा, कहाँ तक पढ़ा आपने? मैं FA किया है, तो मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई है, फिर आगे पढ़ने तो से। शादी कब की सादिक साहब से? शादी को काफ़ी देर हो गई है, पता नहीं, याद नहीं। तो तब भी ये लिखते थे? तब भी लिखते थे ये? शादी के वक्त भी लिखा करते थे? किताबें लिखा करते थे? क्या लिखा? किताबें लिखते थे, ये वाली किताबें? किताबें सादक लिखते थे ना। अच्छा, आपसे कभी बातें करते थे कि किताब कैसे लिखूं, क्या लिखूं? नहीं, मशवरा करते थे कभी? वो तो जब लिखते थे तो मैं ऐसे लेटे होती थी, तो मेरे पास कालीन पे बैठ के ते हर चीज़ मशवरे से लिखते थे। क्या मशवरा लेते थे? मिसाल मतलब कि जुमला जो लिखा है तो वो फिर कहते थे ये जुमला अच्छा है या ये जुमला अच्छा है, तो फिर मैं जो कहती थी वो लिखते थे। अच्छा, ये बताओ कितने, शादी से कितने बच्चे थे आपके? मेरे? हाँ। चार नीला कितने न सने, 4 बच्चे, 4 लड़के 4 लड़कियां। तो अभी
लड़के कहाँ हैं आप? एक लड़का होता था तो एक लड़की, एक लड़का एक लड़की अब ऐसे। कहाँ हैं आपके बच्चे? अमेरिका में है, हमायूं तारक अमेरिका में है, और बिल्लू बबू बाबर और रिफत पाशा जो हैं वो इधर हैं लोग पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो हैं। बच्चे ने आपको नहीं रखा? बच्चे आपको अपने पास नहीं रखते? बच्चे तो रखते हैं, लेकिन रहे हैं मैं और बाबर आधे आधे पैसे पाके तो घर भी ले लेते थे। आपसे बाबर पैसे लेता था? हाँ, तो रखते हैं। तो फिर अब बड़े हो गए हैं, बच्चे भी उनके बड़े हो गए हैं, तो अब यहाँ फेंक के। तो क्या कहते हैं? उनके बच्चे बड़े हो गए तो वो क्या कहते हैं, हमारे पास जगह नहीं है? पता नहीं, फिर वो जाने तो उनका काम जाने। कितने साल हो गए आपको? हमें तो इधर छोड़ गए। खुद छोड़ के गए थे? बस कौन छोड़ के गया था? खुश का क्या, इधर ही रहती हूँ ना। छोड़ के यहाँ कौन गया था माँ? मेरी यास्मीन बेटी है ना, वो खुद छोड़ के गई थी? वो छोड़ गई है इधर, तो बस इधर ही अब रहती हूँ। आपने पूछा नहीं यास्मीन से कि यास्मीन मैंने तुम्हें इतनी मेहनत से पाला है, तो मुझे अब क्यों बुढ़ापे में यहाँ छोड़ के जा रही है? नहीं, वो उसके भी ससुराल है, खामंद है, बच्चे हैं, तो फिर वो नहीं ना पास रख सकती। माँ को, अपनी माँ को रखे तो खामंद की माँ को क्यों ना रखे, फर्क पड़ता है ना। बात तो बड़ी आपने मन तक की गई, हाँ, लेकिन बेटों का भी तो जिम्मेदार है कि वो आपको तो रखें। बस इधर फेंक के ये, तो पेमेंट तो वो ही करती है सब चीज़ें। मेरा जो अकाउंट है सारा उसी के पास है, सब चीज़ें। पैसे थे आपके मेरे पास? हाँ, बैंक में काफ़ी पैसे हैं मेरे, थोड़े नहीं है, काफ़ी तो है। उनको कौन इस्तेमाल करता है? बस इस्तेमाल मेरे ही पे होते हैं, वो निकलवाती है वो ही यास्मीन ही। ये एक बेटी आपके पास रहती है बस? ये बेटी मेरी अनमैरिड रह गई है बस, तो ये काफ़ी देर से मेरे पास है। कहाँ जाए ये, बाप इसका नहीं और कोई। लेकिन इसके भाई तो हैं? भाई तो फिर अपने बीवियों के साथ है ना। वैसे साथ कभी तो ऐसा दिल में लगता होगा कि मैंने 8 बच्चे पाले माशाल्लाह, एक बच्चा तो मेरे पास है क्योंकि उसकी मजबूरी है, 7 में से किसी बच्चे ने आपका साथ नहीं दिया। ख्याल तो आता होगा? नहीं, ख्याल तो आता है, पर क्या किया जाए, कोई इलाज नहीं ना उसका। वो भी नालायक हैं, कुछ कमाते नहीं हैं, बीवियाँ कमाती हैं, तो वो उस पे गुजारा वो करते हैं, तो मुझे कैसे पास रखे। ये किताबें जो हैं ये सारी आपके मियाँ ने लिखी हुई हैं? ये किताबें आपके शौहर की लिखी हुई हैं? याद है ये अफसानों की किताब है सादिक की। हाँ आपको पता है इसमें कौन से अफसाने हैं? हाँ, पहला पहुंचिया है ना, तो ये सारी मोहब्बत की बातें सादिक को किसने सिखाई थी? ये तो मुझे क्या पता। आपको, आप बीवी हैं, आपको नहीं पता? आपसे मशवरा किया करते थे। ये आपकी और आपके शौहर की तस्वीर है? हाँ। कब खींची थी ये? हाँ, हम दोनों की है। और ये ऊपर किसकी है? ये बच्चे हैं मेरे सारे, माशाल्लाह, ये पूरी फैमिली है इनकी। सारे बच्चे हैं। ये सारे बच्चे जो हैं ये आपके हैं? 8 बच्चे हैं ना, 4 लड़के 4 लड़कियाँ। फरजाना, आपका मैंने अभी तारुफ नहीं करवाया, और तारुफ आपका मैं अभी ठहर के कराऊंगा। मुझे बताओ कि आप कराची में चला रही हैं बिनते फातिमा, या आपकी बहू यहाँ पे चला रही है बिनते फातिमा। ये जब इन लोगों को आप मिलते हैं जिनके माजी जो हैं वो इंतहाई क्या कहना चाहिए, इंतहाई भरपूर हैं, इंतहाई भरपूर हैं, इज़्ज़त में भी और नाम में भी। और अब ये लोग जो हैं ये ओल्ड एज होम में हैं, लेकिन ये बात जो है ये बड़ी मोतबर की है मिसेस सादिक ने। इन्होंने कहा मैं मर जाऊंगी तो उनको तकलीफ़ होगी। वो छोड़ के चले गए, और एक माँ कह रही है कि उनको मेरा जनाजा जो है वो भी तकलीफ़ ना दे। इन बातों के साथ सब रोज़ रहना
मुश्किल नहीं होता। बहुत मुश्किल है। ये किताबें ये इस तरह संभाल के रखती हैं, शायद अपनी जान के साथ लगा लगा के पकड़ के ये घूमती हैं इन किताबों को ना। तो अब सोचो कि अगर ये किताबें संभाल के रखती हैं तो अपनी औलाद को इन्होंने किस तरह पाला होगा। कभी दिल चाहता है कि मैं बच्चों को बद्दुआ भी दूं? उन्होंने मेरे साथ क्या किया है, क्यों किया ये? क्या? कभी बद्दुआ देने को दिल चाहता है? ना ना नहीं ना, बदवा नहीं दे सकती माँ नहीं तो बदवा दे सकती कभी भी। कितना बुरा बच्चा उससे होगा ना, माँ बदवा नहीं देती, माँ हमेशा दुआवां देती है। मुझे वाकई नहीं ये बात समझ में आती। ये मैं बात आपसे इंशाल्लाह बड़ी तफसील से भी करूंगा कि आप क्या देखती हैं कि इतनी प्यारी औरत है ये, अपने बच्चों को अब भी प्रोटेक्ट कर रही है, उनकी शर्म रख रही है, उनको बद्दुआ नहीं देती, बल्कि एक ऐसा रिएक्शन, एकदम चमक आ गई आंखों में कि नहीं कोई बद्दुआ नहीं। बच्चों की तरबियत में कहीं तो माँ बाप कोई कमी रखते होंगे। नहीं बिलाल भाई, ये बात नहीं करे, क्योंकि मैं माँ हूँ और मैंने ऐसी माएँ देखी हैं, ऐसी माएँ देखी हैं कि वो बेहोशी में भी अपने बच्चों को आवाज़ें देती हैं और आंखें खुली रहती हैं, मरते टाइम भी आंखें खुली रहती हैं इंतज़ार की। हालांकि मेरे पास इतना इल्म नहीं है, लेकिन अब जो मैं देख रही हूँ, जो सीख रही हूँ ना, मैं उनकी आंखों का इंतज़ार बहुत बुरा देखती हूँ कि कभी तो कोई दरवाजे पे आएगा, कभी कोई दरवाजे पे आएगा। इन हाथों को थोड़ा सा क्लोज लेना। क्या है हाथों को? वैसे ही मैंने इनको हाथ लगाना था। ये पता है कौन से हाथ हैं आपको? ये वो हाथ हैं जिन पे अल्लाह कहता है कि जब इन हाथों पे दुआ पड़ी जाए तो मैं वो सुनता भी हूँ और कबूल भी करता हूँ। तो हाथों को जब दुआ के लिए उठाती हो तो सबसे ज़्यादा किसके लिए दुआ मांगती हो? दुआ सारे बच्चों के लिए एक जैसी। खावन मेरा था, बहुत अच्छा था सादक, तो उसकी जल्दी डेथ हो गई है, छोड़ के चला गया। बेचारा जहाँ जाता था साथ साथ ही रखता था, फिराता था ऐसे ही शहर में, फिरा के लाया। कहीं आइसक्रीम खिला दी, कहीं कोई चीज़ खिला दी, जो मैंने कहा वो खिला दिया। क्या कहती थी खाने को ज़्यादा, आइसक्रीम या क्या? बताओ ना। क्या कहती थी ज़्यादा? आइसक्रीम खाती थी ज़्यादा? नहीं, आइसक्रीम भी खाती थी, तो वो ज़रा चक्कर एक लगा के आ गया, कोई चीज़ कई तो खिला दी। नहीं, अच्छा ये बताएं वो चक्कर याद आते हैं अब? ज़रूर याद आते हैं, क्यों नहीं आते हैं। दिल करता है अब भी कोई चक्कर लगवा के लाए। देखो ना, अब मैं पास वो पास होता तो इधर फेंक के तो ना जाते। अपना घर था, अपना पकाना खाना सब चीज़ें, रिश्तेदार आते जाते सारी बातें थी। तो वो चला गया तो यहाँ फेंक के है, पता नहीं कोई भी नहीं सामने आता, कोई संभाल नहीं सकता। सारा दिन क्या करती हैं? कुछ नहीं, यहाँ लेटी रहती हूँ, सोती रहती हूँ कहीं। ये तो सरहाने तस्वीरें क्यों रखी हुई हैं सादिक की? मेरी तो वो तस्वीरें, मैं रोती रहती थी देख के, तो यास्मीन ले गई सारी तस्वीरें तो बहुत सारी थी मेरे पास। वो कहती थी अम्मी हर वक्त तस्वीरें देख के रोती रहती है। तो पूछना था क्या करे और माँ? तो वो सारी ले गई हैं पास। ये वो हाथ हैं जिनका जिक्र रसूल ने किया कि इनके और खुदा के दरमियान कोई चीज़ हायल नहीं होती। ये वो हाथ हैं। मेरी बहू है, बड़ी अच्छी है। और ये हाथ जो हैं ये अपने बच्चों की आज भी तारीफ़ कर रही हैं, सिर्फ बच्चों की नहीं, अपनी बहुओं की भी। इसके लिए सिर्फ एक ही लफ्ज़ होता है रोज़ाना, इसके लिए और कोई लफ्ज़ नहीं होता। इसे कहते हैं हया करना। बिल्कुल। 8 बच्चों से एक जुमला सिर्फ कहता हूँ, 7 बच्चों से 8वीं बच्ची तो यहाँ पे पास है। खुदा की कसम, तुम अमेरिका में रहो या कनाडा में रहो, जब तुमने मरना है तुमने उसी मिट्टी में जाना है जिसमें तुम्हारी माँ जाएगी। तुम्हारे पास वही फरिश्ते आएंगे जो तुम्हारी माँ के पास आएंगे, और तुमसे ये सवाल ज़रूर होगा कि तुमने अपनी माँ को उनकी आखिरी उम्र में बेयार मददगार क्यों छोड़ा। तुमसे तुम्हारी बीवियों के कपड़े ख़रीदने का सवाल नहीं होना, तुमसे तुम्हारी माँ का सवाल होना है। मुझे यकीन है तुम्हारी माँ के पास बैठ के इसकी तरबियत में कोई कमी नहीं है, इसकी तरबियत में कोई कमी नहीं है, लेकिन आज ये यहाँ बैठ के मिसेस सादिक सिर्फ मरने का इंतज़ार कर रही है, और इस लम्हों में भी वो तुम लोगों की हया और शर्म को और गैरत को कायम रखती है।
अगर ये तुम्हें हया नहीं दिला सकती बात, तो खुदा की कसम फिर तुम लोग भी सिर्फ मरने का इंतज़ार करो। ये शर्म तुम्हें सिर्फ तब आएगी जब तुम अपनी माँ के साथ कब्र में लेटे होगे। जब किरण के साथ आंगन में उतरती थी तो हम कहते थे, अम्मी तितलियों के पर बहुत ही खूबसूरत हैं, हमें माथे पे बोसा दो के हमको तितलियों के। एक वक्त था जिसमें कि पाकिस्तान नहीं बल्कि सारी दुनिया जो है वो एक इंतहाई खूबसूरत खातून की शायरी की दीवानी थी। और जब वो खातून स्टेज पर आती थी तो यकीन कीजिए रेडियो पाकिस्तान तो अपनी जगह, पाकिस्तान टेलीविज़न जो है उसकी भी होश टकाने आ जाती थी। परवीन शाकिर, अल्लाह ने परवीन शाकिर को ज़िंदगी कम दी, लेकिन परवीन शाकिर अपनी ज़िंदगी की बहुत सी यादें छोड़ के गई। आज एक ऐसी खातून का पैगाम आपको पहुंचाना है जो इनका तारुफ मैं नहीं करवाता, ये अपना तारुफ खुद करवाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, नाम तो बताइए ना अपना। नसरीन। नसरीन, पूरा नाम? इतना ही काफ़ी है? नसरीन बेगम। नसरीन बेगम। अच्छा नसरीन बेगम, ये बताइए कि ज़िंदगी कैसे गुजरी? अच्छी ज़िंदगी गुजरी, बहुत बुरी अच्छी गुजरी? गुजरी। अच्छी गुजरी। लोगों की खिदमत में बहुत सुकून आता है। आपने की? जी, किसकी खिदमत की? जो भी मिला, चाहे वो सबकी? पड़ोस हुआ, हाँ चाहे वो मासी हुई, चाहे मेरी माँ हुई, चाहे कोई भी हुआ, हाँ। मगर इंसान को पहचान के किया। ये कहाँ से सीखा? हमें सीखने की क्या ज़रूरत है? हम तो इल्म के शहर और दरवाज़ों से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या बात है, वाह। दरवाजे पे दस्तक दीजिए, अगर आपके दिल पे जंग आलूद कुफल नहीं लगा है दरवाजे पे, वो इल्म खुद पहचान के दाखिल हो जाएगा। वाह वाह वाह, कितना खूबसूरत जुमला कहा आपने। परवीन शायरा बन गई। जी, आपने शायरी कभी की? मुझे शायरी से मोहब्बत थी कि ख़ानदान में शायरी है। शायरी है, ये ज़ौक़ कहाँ से आया? ख़ानदान में है, खून में है। आप किसी चीज़ को महसूस करती हैं कि परवीन आज होती तो शायद यूं हालात ना होते? नहीं, अगर वो होती तब भी, ऐसा ही होता? क्योंकि मेरे अंदर एक दरवेशी थी, उसने ज़िंदगी में भी ऑफर पेश की थी और बहुत इसरार किया था शदीद कि हमारे साथ चले। अम्मी जो जिंदा भी थी, मैंने करनी। क्यों दरवेशी इख्तियार कर ली? इसलिए कि अब बस वो शायद नहजुल बलागा का असर था मेरे पर ज़्यादा। पढ़ी थी वो बहुत दफ़ा? बहुत दफ़ा। कम समझ में आती है? नहीं। आ जाती है? आपने- क्या सीखा शायद उसमें से? आपने- क्या? शायद आपने कभी पढ़ा हो कि आप फरमाते हैं कि जब मोमिन तन्हाई में या खुदा को याद करता है तो खुदा उससे अलूही ज़बान में बातें करता है। वाह, हा 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 हा। फिर बातें तन्हाई में जब होती हैं? कीमिया बदल जाती है ना इंसान के रूह की, हाँ। तो सब कुछ बदल जाता है। तन्हाई में बातें होती हैं? हाँ, होती है। वहीं से सारे दरवाजे खुलते हैं, वाह क्योंकि इल्म पैगम्बरी के राज से और दौलत फिरौन की वाह। गुजरता हुआ वक्त फैसला करता है, क्योंकि दिलों में हिस्से वो वाकिफ है। यहाँ भी अगर मैं रुकी तो इनके जज्बे को बहुत सलाम करती हूँ कि आजकल के इस दौर में जो इन्होंने दायरा खोला है, ये मामूली बात नहीं है। बेजान चीज़ों की दुकान तो बहुत खोले बैठे हैं, ये तो जानदार चीज़ें हैं, अल्लाह की बनाई हुई। इनको समझना, इनके साथ चलना ज़्यादा इम्तिहान है। कोई आस, कोई उम्मीद? आपने इतना अपना वक्त सर्व किया परवीन के बेटे की तरबियत में, आपको कभी ऐसा लगता है कि उसे पास होना चाहिए? वो सारा उस पर छोड़ा जाता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन अगर है तो फिर वो नेकी नहीं है, हाय हाय, वो सेल्फिशनेस है। क्या खूबसूरत बात की। ठीक अगर है। एक्सपेक्टेशन है जी। तो वो नेकी नहीं है। नहीं है। वाह ये वाह जो वाह, आजकल आप इतने ओल्ड हाउस देखते हैं, मैं यकीन से कहती हूँ कि उसमें से 20-25% सिर्फ वो लोग हैं जो कुदरती आफात की वजह से मजबूर है, कि जिनके सब चले गए तो वो कोई नहीं है तो वो आ गया। लेकिन अक्सरियत माँ बाप की अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं, कैसे? अपनी औलाद को हद से ज़्यादा
इतनी मोहब्बत देते हैं कि वो जहर बन जाती है, उनके हक़ में भी, अपने हक़ में भी। नसरीन शाकिर, आपका क्या पैगाम है नौजवानों को, पाकिस्तान को, इस दुनिया को, आने वालों को, क्या कह के जाएंगी? मैं ये कहूँगी कि छोटे बच्चों की तरबियत इस बुनियाद पे की जाए और बड़े लोगों तक वो पहुँचाई इस तरह जाए कि एक कानून पास किया जाए जिसमें पहले सफ़े पर जितने हर मज़हब के जो बुज़ुर्ग हजरात गुज़रे हैं, जैसे गीता के वहाँ कृष्ण है, हमारे यहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये नबी और गुज़रे हैं, उनके यहाँ हर मज़हब में कहीं जनाब मूसा हैं, कहीं जनाब ईसा, सबका कौल लिखा जाए ताकि बच्चे वो पढ़ें तो उन्हें पता चले कि वो क्या कह गए। दूसरे चैप्टर में वो रखा जाए जिसमें कि लीडर गुजरे हैं जिन्होंने अपनी कौमों को बनाया, सारी दुनिया के लोगों को, उससे कोई इतराज़ ही नहीं पैदा होगा, न कोई बंद करेगा। उसके बाद आने वालों ने जो अपनी कौम को सहारा दिया, फिर आखिर में शायद अदीब, और वो इम्तिहान में टीचरों को कहा जाए कि आप गौर कीजिए कि बच्चों ने सबसे ज़्यादा किसको कोट किया है, ताकि पता चले कि इनका जहन किस रुख पे गया। हर दफ्तर, हर कॉलेज, हर शोबे में अक़वाल ज़रूरी लिखा जाए मौजूदा हालात के तहत अखलाकियात पर, और वो बातें जो बुरी होती हैं कभी तो कोई असर करेगा, और ये लाजिम कर दिया जाए। इस तरह से एक पूरा अखलाक़ी इनकलाब बर्पा होगा। अल्लाह आपको उम्र खिज़र अता करे सेहत के साथ, तो अल्लाह बहुत खुश रखे, बहुत खुश रखे। बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिनको कि शायद अल्फाज जो हैं वो अदा कर नहीं सकते, ऐसे जज्बात होते हैं। माँ का ताल्लुक़, माँ का रिश्ता, ये उनमें से एक है जिनके लिए शायद अल्फाज शायरों के पास भी कम हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन अल्फाज को सही जगह पे, सही वक्त पे परोते हैं, तस्बीह के दानों की तरह। इसी कलाम को देखिए और सुनिए, और क्या खूबसूरत ज़ुबान है ये, और माँ का तज़किरा और ज़िक्र, अल्लाह अल्लाह महविश आती हैं, और ये कलाम इनकी ज़ुबान से। परवीन शाकिर की बहन नसरीन शाकिर से जब मैं मिल रहा था तो यकीन कीजिए मैं सोच रहा था कि खुदा ताला जो है वो किस किस तरह के लोग जो है वो कहाँ कहाँ डाल देता है। लेकिन अभी ये मेरा जो सोच है ये अपने महवर में था तो एक और शख्सियत से मुलाकात हुई। खुदा की कसम, जो लोग रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न देखने वाले हैं उनको बड़ा लुत्फ़ आएगा, लेकिन उस लुत्फ़ को लेते हुए ये भी सोचिए कि हम कहाँ चले गए। ये लोग जो हमारा वसीला थे अक्ल और दानिश का, क्या हमें अब इनकी ज़रूरत नहीं है? मैं ज़्यादा बातें नहीं करता, मैं भी दुखी हूँगा
और दिलारा भी दुखी होंगी। दिलारा, अस्सलाम वालेकुम। दिलारा खान। दिलारा खान। दिलारा खान। दिलारा खान, ये बताइए जी कि जिंदगी तो बड़ी भरपूर गुजरी। जी जी। हाँ, रेडियो पाकिस्तान से शुरू किया। रेडियो पाकिस्तान से 14-15 साल मैंने आप लोगों को बांग्ला सिखाने की कोशिश की थी। अच्छा, हम ही तुम्हें भालोबासी। हम, हाँ, हमने कुछ सीखे। आई लव यू। अच्छा अच्छा। तो फिर मैडम नूरजहां के साथ हमारा मैंने प्रोग्राम पकड़ा, होता आप है। फिक्र ना करो। हाँ। अच्छा, तो बहुत अरसा रेडियो मैडम टेलीविजन कैसी शुरू लगती भी थी नहीं आपको? होती। जी मैडम कैसी लगती थी? मैडम अच्छी लगती थी। अच्छे दिल की थी? ठीक है, अच्छी। मेहदी हसन भी आते थे? मेहदी हसन भी थे। अच्छा, ये बताइए कि आपको अब रेडियो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी याद या बात है जो हमेशा आती है याद कि क्या खूब था, या कोई बात जो कि खटकती हो, ऐसा क्यों था? मुश्किल है। सब बातें अच्छी हैं। सब बातें अच्छी हैं। अनाउंसमेंट की थी कभी? हाँ हाँ। कैसे करते थे अनाउंसमेंट? कैसे करते थे? हाँ, मसलन आप उस- ये उस अनाउंस वक्त- करके अब मुझे बता दीजिए कि वो फरजाना आपा जो हैं वो चाय ले आई हैं, कैसे अनाउंस करते हैं? अब बुशरा चाय लेकर आइए जी। आप तो आज हम बुशरा के घर में हैं। रेडियो पाकिस्तान कराची। अब हम क्या बोले, ये कुत्ते आवाज देने लगे। दिलारा, अब ये ज़माना के आप यहाँ पर एक ओल्ड एज होम में हैं, क्यों? अभी यहाँ पे मैं आई थी, कुछ मेरे हस्बैंड का इंतकाल के बाद मैं मेंटली बहुत अपसेट थी। तो सब ने मिला के, मेरे एक बहन भी इधर, एक बहनों ही मेरे यहाँ पे इंतकाल हुआ था एक्सीडेंट से। तो सब मिला के मैंने कहा थोड़ी देर यहाँ पे बच्चे हैं? नहीं, बच्चे नहीं? शुक्र करूँ, शुक्र करें। शुक्र करूँ, शुक्र करें। शुक्र करूँ कि नहीं है। दिलारा, क्यों कह रही हैं ऐसा? बस होता तो ज्यादा दुख बस होता है? अल्लाह में जो करता है अच्छा करता है। इतनी भरपूर जिंदगी के बाद इतनी तनहा जिंदगी, दिलारा, फिर आप कहती हो कि अल्लाह ना का शुक्र है अल्लाह ने औलाद नहीं दी, क्या क्यों कह रहे कहती हैं? हो? बस दिल आ रहा, मान्य समझते। मुझे समझाएं। बैठे ना भाई। हाँ? इस अंगूठी का, ये अंगूठी का बताएं भाई, ये किसने ये दिया? अंगूठी का क्या बताऊं? का क्या राज है? किसने दिया ये? ये राज कयूम ने दिया था, कौन है कहीं? मेरे हस्बैंड, उन्होंने दिया था? उन्होंने दिया। बस एक गिर गया, ये उसी दिन दिया था। ये पहनाई भी उन्होंने थी जी। इसी उंगली में? और सारे, अब मजे की बात है, मेरे पूरे सूटकेस, मेरे जेवर सब चोरी हो गया। हाँ। ओनली ये पहनी मेरे हाथ होगी ना? में था, ये था, और सब चोरी हो गया। बच्चों की तरबियत, इन्होंने कहा कि बच्चे ना हो फरजाना तो बड़ा अच्छा है, क्यों कहा इन्होंने ऐसा? अब बुढ़ापे में एक दुख ही काफ़ी है कि मैं अपने घर में नहीं हूँ, बहन भाई किसी ने भी निकाल दिया। अगर दूसरा दुख औलाद का होगा तो वो सहने वाला नहीं है। ये यहाँ देखती हैं वो सारे दुख? बहुत देखती हूँ, मैं तो बहुत नज़दीक से देखती हूँ। यहाँ पे जितनी माओ से मिलते हैं, उनके बच्चे 8-8, 10-10 बच्चे, 5-5, 6-6, एक ही हो तो बहुत है, वो उनको छोड़ के चले गए। और मैं ये इनसे पूछता हूँ जबकि क्यों छोड़ के गए, तो उन पर पर्दा डालती हैं। फरजाना इस दुनिया में ना तो ऐश्वर्या है और ना फातिमा जना है। कैसी अजीब बात नहीं लगती? और मैं ये बात जब से पिछली दफ़ा फरजाना से मिला, मैं सोच रहा हूँ कि एक लाहौर के शहर की खातून जो है, उसने वो काम किया जो शायद कि इस मुल्क में बड़े बड़े कदावर लोगों को करना चाहिए था। लेकिन उससे ज़्यादा हैरत जो है ना, मुझे ये लगती है कि इन्होंने अपने बेटों की और बहुओं की और बेटी की जिस तरह से तरबियत की है। मैं एक जुमला हमेशा आपकी बेटी का जो है वो सब लोगों को सुनाता हूँ। मैंने बेटी से पूछा कि इतनी सारी ख़वातीन हैं, इनके पैम्पर चेंज करती हो, तो मैं अपने बेटे का एक ही पैम्पर चेंज करता था, तो मैं हैरान हो जाता था कि मेरी बीवी कैसे करती होगी। तो एक एडल्ट का पैम्पर चेंज करना, तो उसने मेरी तरफ ऐसे मुस्कुरा के देखा कि यकीन कीजिए मैं छोटा हो गया बिल्कुल। उसने कहा इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये नेकी कमाना तो ठीक है बुशरा, लेकिन कभी दिक्कत नहीं हुई ज़िंदगी में कि क्या कर रही हैं?
दिक्कत तो कभी नहीं हुई। लगता है कि शायद इनकी खिदमत अगर मैं नहीं करती तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सी खामियां और बहुत सी कमज़ोरियां रह जाती। लेकिन जब से इनकी खिदमत करना मैं शुरू हुई हूँ और इनके दुख दर्द, इनके ज़िंदगी के तजर्बे और इनकी जो तालीम है, इन सब से जब मैं आगाह होती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी की जो महरूमियाँ हैं वो ख़त्म हो गई हैं। क्या सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इंस्पायर करती है? इनसे अगर मैं थोड़ा सा इनको अगर टाइम दे दूं और जो अपनी ये दिल की बात मुझसे शेयर करती हैं और उसके बाद जो इनके चेहरों पे मुस्कुराहट होती है, मुझे उनसे बहुत खुशी होती है। फरजाना, बेटों की शादी करते हुए कभी सोचा था कि बहू ऐसी अच्छी होंगी? हाँ, बिल्कुल सोचा था। उसकी क्या बात है। अच्छा, ये है मैंने भी बहुत साल अल्लाह से बातें की हैं और मुझे अपने अल्लाह के घर उम्मीद है कि कुरान पाक में साफ साफ लिखा, अल्लाह बेइंसाफ़ी कर ही नहीं सकता। एक आखिरी पैगाम दो, आप क्या चाहोगी कि ये मुल्क, ये कौम, ये लोग, ये हुकूमत, ये आपके लिए क्या करे? बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत प्यारी हुकूमत है, बहुत प्यारे लोग हैं। मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी औरतों की भी ख्वाहिश है कि हमें को जगह मिलनी चाहिए। जिस तरह नसरीन शाकिर ने मुझे आज कहा कि फरजाना आप ऐसा करो, किसी से ना किसी बंदे का नाम लिया, मैं बताती हूँ, कहने लगी कि सब लोग उसके पास जाते हैं लेकिन मैं नहीं जाती। मैं कहती हूँ मैं अपने अल्लाह के पास जाऊँगी। उस बंदे का नाम लेके कहती है आप उससे बात करो ना, वो आपको कोई ऐसी ज़मीन दे दे जिसमें ना घर दे दे जो परमानेंट हो। नहीं, वो घर तो जो भी है सब कुछ है, लेकिन कह रही थी कि आप ना फार्म हाउस बनाओ जहाँ पे ना देसी मुर्गियाँ रखो, इन औरतों को देसी अंडे खिलाओ, फिर मुर्गियाँ वो बना के इनको खिलाओ, फिर कोई बकरे रखो, ऊँट के छोटे बच्चे रखो, फिर वो जब बड़े हो जाएंगे उनका दूध इन औरतों को पिलाओ, और सब्जियाँ अपनी उगाओ वहाँ पे। एक तो बच्चे बिजी हो जाएंगे तेरे और ये सब कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। अल्लाह करे, अल्लाह जिसको तौफीक दे, जिसको पसंद करेगा, अल्लाह उसी को सीधा बिनते फातिमा में लेके आएगा, वो कहीं जा ही नहीं सकता। वो मेरी ये ख्वाहिश है। बड़ी खूबसूरत बात की। मैं जब ऐसी जगहों पर आता हूँ तो मैं हमेशा एक उम्मीद के साथ आता हूँ, और वो उम्मीद ये होती है कि खुदा मेरे लिए भी आसानी करे। वो इसलिए कि अब ऐसे करनी जो हैं, और ये हदीस है, वो जब क़यामत के रोज़ आसमानों पे जब मिज़ान लगा होगा और वो जा रहे होंगे, खुदा उन्हें कहेगा बेहिसाब जन्नत में दाखिल हो जाओ। अब जन्नत की तरफ चल के जाएंगे, खुदा उनको आवाज़ देगा और बुलाएगा, कहेगा अवैस वापस आओ। अवैस को वापस लाना पड़ेगा। अवैस डरेंगे कि मुझे अल्लाह ने वापस बुला लिया जन्नत से। फिर खुदा कहेंगे अवैस पीछे मुड़ के देखो। अवैस पीछे मुड़ के देखेंगे, हद नज़र तक दोज़खियों से कायनात भरी पड़ी होगी। फिर खुदा कहेंगे अवैस से, अवैस तूने अपनी माँ की बड़ी खिदमत की है, अब तू ज़ुबान ना खोलना, अपनी उंगली उठाना शहादत की, और जहाँ जहाँ तेरी ये उंगली जाएगी मैं उन तमाम दोज़खियों को भी उनसे बग़ैर हिसाब किए जन्नत में दाखिल कर दूँगा। आज उन लोगों के साथ शाम गुजरी है जिन हाथों ने दुआएं मांगी तो खुदा ने सुनी। जब खुदा को मोहब्बत का इजहार करना पड़ा तो इसके नाम को इस्तेमाल किया और इसका एहसान यूँ उतारा कि अपनी बेहतरीन चीज़ जन्नत इसके पाँव के नीचे रख दी। खुदा ताला हमें तौफीक दे कि हम अपनी माँओं की खिदमत कर सकें और इस खिदमत को इस अंदाज से कर सकें कि इनके हाथों और अर्श के दरमियान हमारा नाम जो है वो हमेशा बरकत के साथ आए। आमीन सुम्मा आमीन। जितनी भी माएँ हैं इनका मुतबरपन ये है कि किसी भी माँ ने किसी की बुराई नहीं की, लेकिन तन्हाई इनकी आंखों से छलकती है, और इस तन्हाई के लिए, इस माँ के लिए मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है। मिशेल, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, आप कुछ फरमाइए।